हेलो बच्चों। तो आज क्लास 10th में प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल हल करेंगे। तो दूसरा सवाल है, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इससे संबंधित हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, देखिए। माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 होगा। क्या मानेंगे हम? पहला धनात्मक पूर्णांक x मानेंगे और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 मानेंगे। तो कभी भी जब क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक होते हैं तो पहले को x माना जाता है और दूसरी वाले को x+1। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जैसे माना पहला धनात्मक पूर्णांक 2 है तो दूसरा 3 है, दूसरा 3 है। ठीक है, तो देखो, जब हम फर्स्ट वाले में 1 प्लस कर रहे हैं तभी दूसरा वाला आ रहा है। अगर मान लीजिए फिर अगर पहला पूर्णांक 3 है तो दूसरा 4 होगा, तो उसमें हम 3 में 1 प्लस करेंगे तभी 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से तभी हम पहले पूर्णांकों को x और दूसरे को हमेशा x+1 मानते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार में क्या है, देखिए। पहला धनात्मक पूर्णांक x माना और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 माना। ठीक है, इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर है? 306 के बराबर है। तो बराबर में हम 306 लिख देंगे। x × x+1 बराबर 306। अब हम क्या करेंगे, x से x को गुणा करेंगे तो ये आएगा x², फिर x से 1 को करेंगे तो ये आएगा +x, और यहाँ बराबर में ये आ गया 306। अब 306 का इस तरह पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा x² + x -306 = 0। तो बच्चों, ये आपकी द्विघात समीकरण आ गई है। तो यही जो है क्या कहलाएगी, आपकी द्विघात समीकरण कहलाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला धनात्मक पूर्णांक आपने x माना, दूसरा आपने x+1 माना, दोनों को गुणा कर दिया तो दोनों का जो गुणनफल आ गया आपका वो 306 के बराबर प्रश्न में दे रखा है। तो इसलिए इन दोनों को गुणा किया, x से x को गुणा किया x², फिर x से 1 को किया +x आ गया, और बराबर में इधर कितना है? 306 है। ठीक है, अब हम अगली लाइन में क्या करेंगे, ये जो 306 RHS में है इसको हम LHS में ले आएंगे। तो ये यहाँ प्लस है, इधर आने पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो इक्वल टू क्या आ गया? 0। x² + x -306 बराबर 0। ये आपकी द्विघात समीकरण बन चुकी है। तो इससे ज़्यादा इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन कर दिया। अब इसी का दूसरा हमने किया था, अब करते हैं हम तीसरा वाला पार्ट। अब तीसरे वाले पार्ट में क्या कह रहा है ये? तीसरा वाला में देखिए, ये कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या है प्रश्न? है रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। कौन? रोहन की माँ। ठीक, अब करेंगे उनकी आय का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सीधे लिख देते हैं। अब से 3 वर्ष बाद आयु, अब से 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? कहता है, ये कहता है कि आयु का गुणनफल हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा या होगा। ठीक, तो इसके लिए भी हमें द्विघात समीकरण जो है बनानी है। ठीक है, आयु नहीं ज्ञात करनी है। यहाँ पर प्रश्न में केवल ये बोला है कि आप द्विघात समीकरण क्या कर दीजिए? ज्ञात कर दीजिए। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं। इसके लिए देखो, उसने बोला है रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब से 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा उनकी। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे इसको? ध्यान दीजिए। माना देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो अब हम रोहन की आयु को मान लेते हैं। माना रोहन की आयु
एक्स वर्ष होगी। कितनी होगी? एक्स वर्ष होगी या है। तो उसकी माँ की जो आय होगी वो कितनी होगी? माँ की आय, तो माँ की आय हो जाएगी बच्चों 26 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की आय का योगफल 26 दे रखा है। तो अगर हम एक की आय, जैसे रोहन की आय हमने एक्स मानी, तो उसकी माँ की आय हम मानेंगे 26 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? सीधे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या करेंगे हम? देखो, अब से 3 वर्ष बाद बोला है। ठीक है, अब देखो रोहन अभी x वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष का। इसी प्रकार से जो इसकी माँ है ये हो जाएगी 26 माइनस एक्स प्लस 3, यानी दोनों में 3 हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब ये दोनों गुणा में है, देखो इंटू में है, और इनका जो गुणनफल होगा कितना होगा? कह रहा है ये 360 होगा। इस तरह से देखो हमने दोनों की आय को मान लिया। x प्लस 3 इसकी हो जाएगी, और इसको जोड़ेंगे तो x प्लस 29 हो जाएगी। इसको इसमें जोड़ देंगे ना, 26 माइनस एक्स हमने माना था। ठीक है, तो इसकी आय कितनी हो जाएगी? उसकी मम्मी की आय हो जाएगी, ये हमें देखना पड़ेगा। एक्स प्लस 26 वर्ष थी, एक्स प्लस 26 नहीं, ये हमने थोड़ा गलत लिख दिया। ये होगा एक्स प्लस 26 होगा बच्चों, क्योंकि उससे 26 वर्ष बड़ी है। दोनों की आय का योग 26 थोड़ी है जो कि हम घटा दें। हम क्या करेंगे? एक्स प्लस 26 करेंगे, क्योंकि वो जो मम्मी है उसकी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, दोनों की आयु का योग 26 वैसे भी पॉसिबल नहीं है। अगर होता तो हम तब करते एक्स माइनस 26 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है कि 26 वर्ष बड़ी है, तो हम उसकी माँ की आय लिखेंगे एक्स प्लस 26। तो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए एक्स प्लस 26 प्लस 3 होगा। ठीक है, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो एक्स प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 26 प्लस 3 कितना हो गया? 29 बराबर ये आ जाएगा आपका 360।